नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व की, दुर्गाबाई देशमुख। जी। उनके जीवन और उनके कामों पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास दुर्गाबाई देशमुख सेवा, शिक्षा और संघर्ष के कुछ अंश हैं। हाँ, और ये स्रोत उनके जीवन के कई पहलुओं को उजागर करते हैं। उनकी सेवा, उनकी शिक्षा के प्रति लगन और उनका संघर्ष। बिल्कुल। और हमारा मकसद है उनके इस पूरे सफर को समझना, उनकी क्या उपलब्धियां रहीं, समाज पर क्या असर छोड़ा उन्होंने। और ये जानना भी दिलचस्प है कि ये सफर शुरू कब हुआ। हाँ, सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में। स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। अविश्वसनीय लगता है आज के समय में। सही में। उन्हें आंध्र प्रदेश की आयरन लेडी भी कहा जाता था। तो चलिए समझते हैं उनके इस जज्बे को। उनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1909 को। जगह थी राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। अच्छा। और जैसा स्रोत बताते हैं, उनमें बचपन से ही मतलब एकदम शुरुआत से सेवा की भावना थी और एक मजबूत इरादा। ये कोई बाद में आई चीज नहीं थी। नहीं नहीं, ये उनके स्वभाव का हिस्सा लगता है। और फिर गांधी जी के विचारों का भी उन पे बहुत गहरा असर पड़ा। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। ये असर उनके शुरुआती कामों में कैसे दिखा? कोई खास उदाहरण? बिल्कुल। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि गांधी जी के कहने पर वो सिर्फ 12 साल की थीं, उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाने जैसे आंदोलनों में हिस्सा लिया। महज 12 साल की उम्र में? हाँ, और ये सिर्फ एक जोश वाली बात नहीं थी। स्रोत इसे साम्राज्यवाद के खिलाफ उनका एक सोचा समझा कदम मानते हैं। गांधीवादी तरीकों की समझ दिखाता है ये। और वो सिर्फ खुद शामिल नहीं हुई, उन्होंने दूसरी महिलाओं को भी जोड़ा। सही कहा। महिलाओं को संगठित करना, उन्हें घर से निकालकर स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ना, ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? सामाजिक बंधन भी तो थे। निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण। और इसी के साथ साथ शिक्षा शिक्षा उनके लिए एक जुनून जैसी थी। हाँ, शिक्षा पर उनका बहुत जोर था। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, उन्होंने खुद भी मतलब बहुत मुश्किल हालात में अपनी पढ़ाई पूरी की, उच्च शिक्षा ली, वकालत की डिग्री हासिल की। तो ये उनके अपने अनुभव से आया होगा कि शिक्षा कितनी जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। बिल्कुल। वो मानती थी कि शिक्षा ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है, उन्हें सशक्त कर सकती है। और शायद इसीलिए उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की। सही पकड़ा आपने। आंध्र महिला सभा सिर्फ एक संस्था नहीं थी, ये उनका एक विजन था। किस तरह का विजन? मतलब महिलाओं को अशिक्षा से, सामाजिक बंधनों से बाहर निकालना, उन्हें एक इज्जत की आत्मनिर्भर जिंदगी देना। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, किया। स्कूल खोले, कॉलेज खोले, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, अस्पताल। पूरा एक नेटवर्क खड़ा कर दिया। जी हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम जिसका असर हजारों जिंदगियों पर पड़ा। और देश आजाद होने के बाद भी उनका काम रुका नहीं? रुका नहीं, बल्कि और बढ़ गया। वो संविधान सभा की सदस्य बनी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हाँ, वो सभा जिसने हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। और उन्होंने इस मंच का भरपूर इस्तेमाल किया। महिलाओं के कानूनी अधिकार, बराबरी के मौके, सामाजिक न्याय, इन सब मुद्दों को उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया। स्रोत बताते हैं कि उनकी आवाज संविधान की बहसों में साफ सुनाई देती है। अद्भुत। और इसके बाद भी वो सक्रिय रहीं, योजना आयोग वगैरह में। हाँ, योजना आयोग की सदस्य के तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय नीतियों में महिलाओं और जो वंचित वर्ग थे उनके कल्याण की बात की। फिर वो संयुक्त राष्ट्र से भी जुड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया। जी, भारतीय महिलाओं की स्थिति को उन्होंने वैश्विक मंच पर रखा। तो आप देखिए, उनका काम जमीनी स्तर से लेकर पॉलिसी मेकिंग के टॉप लेवल तक फैला हुआ था। इतने सारे योगदान, तो आंध्र प्रदेश की आयरन लेडी का खिताब तो बिल्कुल सही लगता है। वास्तव में उनका पूरा जीवन, जैसा स्रोत दिखाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के सेवा, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई और समाज को बेहतर बनाने में ही लगा रहा। उनका निधन 2 मई 1981 को हुआ। जी, लेकिन उनकी विरासत, उनका काम, वो आज भी प्रेरणा देता है। तो इस पूरी बातचीत से और जो स्रोत हमने देखे, उससे हमारे श्रोताओं के लिए क्या मुख्य संदेश है? संदेश बहुत साफ है मेरे ख्याल से। दुर्गाबाई का जीवन दिखाता है कि सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है। हाँ, जब पक्का इरादा हो, शिक्षा की अहमियत समझी जाए और उसे हकीकत बनाने के लिए संस्थाएं खड़ी करने का जज्बा हो, तो समाज में सचमुच बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, स्थायी बदलाव। बिल्कुल सही कहा। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहाँ इतनी सारी चुनौतियां हैं, वहाँ दुर्गाबाई देशमुख जैसा एक व्यक्ति का फोकस, उनका वो अटूट इरादा और सेवा का भाव, ये आज भी कैसे बड़े सामाजिक बदलावों की नींव रख सकता है, ये सोचने वाली बात है।